अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सत्ता भी नहीं संभाली है, लेकिन उससे पहले ही चीन में ट्रंप की कैबिनेट को लेकर हड़कंप मच गया है। चीन के रणनीतिकार जिनपिंग सरकार को ट्रंप की इस नई टीम से लगातार आगाह कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब ट्रंप सत्ता संभालेंगे तो चीन के लिए कई समस्याएं तो बढ़ेंगी ही, उसके साथ ही ट्रंप के नए डिपार्टमेंट से भी ड्रैगन को मुश्किलों का सामना करना होगा। चीन के सलाहकारों ने बीजिंग सरकार को खबरदार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल में उनकी टीम में शामिल सबसे चर्चित चेहरों में अरबपति इलॉन मस्क और भारतीय मूल के बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी की टीम चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। तो क्या अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, रणनीतियां और योजनाएं चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रही है? जानकारों का मानना है कि ट्रंप के कार्यकाल में चीन को पहले से भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। गौर करने वाली बात यह है कि जिनपिंग सरकार के लिए ये चेतावनी चीन सरकार के एक नीति सलाहकार ने ही दी है। चीन के नीति सलाहकार जेंग योगनियान ने ट्रंप की नई टीम को लेकर चीन के लिए यह आशंका जताई है। जोंग योगनियान के अनुसार ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी की टीम होगी। चीन के नीति सलाहकार का यह भी मानना है कि एक अधिक कुशल अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली चीन पर भारी दबाव डालेगी। चीन पर सबसे बड़ा दबाव अमेरिका के भीतर होने वाले राजनीतिक बदलाव से आ सकता है। ये दबाव सिर्फ चीन तक ही नहीं सीमित होगा, बल्कि अन्य देशों में, खासकर यूरोप तक भी होगा। ऐसे में चीन को ट्रंप कैबिनेट के खिलाफ जवाबी उपाय खोजने चाहिए। आपको बता दें कि ट्रंप ने इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को एक नए सरकारी विभाग यानी डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की अगुवाई करने के लिए नामित किया है। ट्रंप कैबिनेट में शामिल होने वाले इन दोनों सदस्यों ने पहले ही कई नियमों को खत्म करने और सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने की योजना बना ली है। 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका की बागडोर संभाल लेंगे, यानी अमेरिका में ट्रंप 2.0 के शुरू होने में अब 1.5 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में ट्रंप की नई कैबिनेट में शामिल होने वाले इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी की चुनौतियों से निपटने के लिए चीन की सरकार ने अभी से कई मोर्चों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन के सलाहकारों और रणनीतिकारों का मानना है कि ट्रंप कई तरह के टैक्स लगाकर चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, इसलिए वो चीन के साथ कोई सीधा टकराव नहीं करेंगे। जानकारों का मानना है कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट के आसपास तनाव का बढ़ना जारी रहेगा। इस डर के अलावा चीन को ये भी डर सता रहा है कि ट्रंप की नई टीम बीजिंग के लिए कई आर्थिक परेशानियां भी पैदा कर सकती है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने एक बार फिर चीन के साथ ट्रेड वॉर की आशंका को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही चीन की टेंशन बढ़ाने वाले बयान दिए थे। ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए जो वादे किए थे, उनमें से चीन के उत्पादों पर 60% तक भारी आयात शुल्क लगाना भी शामिल था। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने चीन के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप सरकार ने चीनी सामानों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आयात शुल्क को 25% तक बढ़ा दिया था। ट्रंप ने जब पहली बार आयात शुल्क बढ़ाए तो वो चीन को बहुत तकलीफ देने वाला साबित हुआ। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के 4 साल बाद अब चीन की आर्थिक हालत और नाजुक हो गई है। ट्रंप के बाद बाइडेन सरकार ने भी चीन पर दबाव कम नहीं किया। बाइडेन प्रशासन ने चीन के खिलाफ कड़े उपायों को जारी रखा और कुछ मामलों में तो उसका दायरा और बढ़ा दिया। जानकार मानते हैं कि ट्रंप ने चीन के उत्पादों पर नए शुल्क को लेकर जो कहा था, वो अपनी बात को इस बार और कड़े तरीके से बीजिंग के खिलाफ लागू करेंगे। ट्रंप की टीम में शामिल होने वाले इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे सदस्यों की वजह से चीन की परेशानी और बढ़ेगी। इसके पीछे वजह यह भी है कि हाल के दिनों में इलॉन मस्क की कंपनी को चीन की वजह से तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद इलॉन मस्क चीन से होने वाले नुकसान की भरपाई जरूर करेंगे। दरअसल हाल ही में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने ब्राजील की यात्रा की थी। इस दौरान ब्राजील और चीन की कंपनी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ब्राजील ने चीन के स्पेस सेल के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लेकर समझौता किया था। स्पेस सेल इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। ऐसे में ब्राजील और चीन के इस समझौते को इलॉन मस्क की कंपनी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।